हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे शिव जी के गण नंदी जी के बारे में। हिंदू धर्म में सभी देवताओं का कोई न कोई वाहन होता है। भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। नंदी कैलाश के द्वारपाल भी हैं, जो शिव का निवास है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शिव की मूर्ति के सामने या शिव मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी को महादेव का सबसे प्रिय गण माना जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नंदी कौन था और कैसे हुए वह शिव के इतने प्रिय। पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद ऋषि ने शिव की घोर तपस्या के बाद नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। शिलाद ऋषि के आश्रम में एक दिन मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने इन ऋषियों की सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबे और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। शिलाद ऋषि ने दोनों से यह कारण पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। नंदी को जब पिता की चिंता का कारण पता चला तो उन्होंने पिता से कहा कि आपने भगवान शिव की कृपा से मुझे पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। इसके बाद नंदी शिव की घोर तपस्या की। नंदी की तपस्या से खुश होकर एक दिन भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए। शिव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। इस पर भगवान शिव ने उनको बैल का चेहरा देकर उनको अपने वाहन और गणों में सर्वश्रेष्ठ गण के रूप में स्वीकार कर लिया। शंकर के वरदान से नंदी मृत्यु से भय मुक्त, अजर, अमर और अदुखी हो गया। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक हैं, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी के नेत्र हमें ये बात सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध है, हम व दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। नंदी के दर्शन करने के बाद उनके सींगों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान है। माना जाता है इससे मनुष्य को सद्बुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है। नंदी के सींग दो और बातों का प्रतीक हैं। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश देते हैं। नंदी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब इसकी आवाज आती है तो यह मन को मधुर लगती है। घंटी की मधुर धुन का मतलब है कि नंदी की तरह ही अगर मनुष्य भी अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो जीवन यात्रा बहुत आसान हो जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।